सर नमस्कार। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल को एजुकेशन का ज़माना है, तो जी, अब जो भी नए युवक और युवतियाँ हैं साथ में एजुकेशन करते हैं, धीरे धीरे बाद कभी वो लोग कॉफ़ी शॉप जाने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम देखते हैं वो क्लब भी जा रहे हैं आजकल, और अपनी मित्रता इतनी इतनी ज़्यादा वो बढ़ा लेते हैं कि हम देखते हैं कभी कभी वो लोग लिव इन में रहने लग जाते हैं। तो जब तक लड़की लिव इन में रहती है 2 साल 3 साल 4 साल, जब तक उनमें कोई मनमुटाव नहीं होता तब तक सब सही चलता रहता है। अब कुछ टाइम में आकर हम ये देखते हैं कि लड़की फिर जब उसका मन भर जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सीधा केस डाल देती है। तो सर इसमें लड़कों के बचाव के लिए आप क्या राय देना चाहते हैं कि अब वही महिला मित्र जो है वो कई टाइम से साथ में रह रही है, खा रही है, पी रही है, उसके बाद में अब बिस्तर भी शेयर कर रहे हैं ठीक है, दोनों और ठीक लिव है, इन में भी रह रहे हैं। ठीक। आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है, जी सर। क्योंकि आज इसमें जो हमारी जो पॉपुलेशन है देश की, जो पॉपुलेशन है देश की, वो तकरीबन 65% जो है वो है युवा। जी। और युवा जो है वो ऐसी संस्कृति से बिलोंग कर रही है, ऐसी संस्कृति से बिलोंग कर रही है कि वो कोएड में पढ़ रही है। जी। उनके एजुकेशन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बचपन से एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं, हम्म। और मैडम जो हैं, जो उनके क्लास टीचर्स हैं, वो उनको ये समझा रही हैं कि आप भाई बहन नहीं हैं, आप फ्रेंड्स हैं। जी। जब बच्चा 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल उसी माहौल में पल कर बड़ा हुआ, और उसके बाद जब वो टीन एज में आता है, जब उसको कहीं ना कहीं उसकी जो यौवन की शुरुआत होती है, जी। तो उसमें उसको सबसे जो इजीली अवेलेबल है उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे। जी, बिल्कुल और सही। लड़की के लिए भी सुविधा है, लड़के के लिए भी जी। सुविधा है। तो ऐसे में होता क्या है कि बच्चे अपने पेयर से अपने मन की बात शेयर करते हैं, मन की बात शेयर करते हैं, कुछ दिन तो बातें शेयर होती हैं, उसके बाद फिर वो फिजिकल रिलेशनशिप की इच्छा बढ़ जाती है। जी। अब फिजिकल रिलेशनशिप की इच्छा बढ़ने के बाद बच्चे पहले कैजुअली मिलते हैं, हम्म। फिर क्योंकि जैसी जैसे उम्र होती चली जाती है, कैरियर के प्रति वो सीरियस होते हैं। पहले बीटेक करते हैं, उसके बाद एमबीए करते हैं, या कोई एलएलबी करता है, या कोई एमबीबीएस करता है। जी। जी। लेकिन क्योंकि एज तो 18 साल से शुरू हो करके सेक्सुअल एज, और वो आगे जाकर के पता नहीं कैरियर 30 साल में खत्म होगा, उसका स्टेब्लिश होगा, 32 में होगा, 31 में होगा, इसका पता नहीं है। जी। अब ये जो 10-11 साल का पीरियड है, वो पीरियड उनको मिलता है एकदम फ्री। घर से फ्री होते हैं बच्चे, जी सर। या तो कोचिंग जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं। और आजकल सुविधा भी है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट उसमें या लीगल बाउंडेशन थी कि आप किसी के साथ जा नहीं सकते हो। जी बिल्कुल। आजकल क्योंकि आप 18 साल से ऊपर के हैं, बालिग हैं, तो आप अपनी इच्छा से रिलेशन बना सकते हैं, लिविंग में रह सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है, जो वेस्ट की कल्चर है, वो हमने कॉपी कर ली, बिल्कुल। और उसकी वजह से हमको दोनों को सुविधा है, लड़कों को लड़की की सुविधा है, लड़कियों को लड़के की सुविधा है। इसमें जब एक दूसरे की बात चलती है, ठीक ठाक मित्रता है, जी तब बिल्कुल। तक तो ठीक है। लेकिन जब पैसे की जरूरतों पर आ जाती है, हाँ। यदि लड़का अच्छा कमाता है, लड़की नहीं कमाती है, तब फिर वो पैसे के लिए बात करना शुरू कर देती है। पैसे दो मुझे, अब इस बार मोबाइल के लिए चाहिए, अगली बार साड़ी के लिए चाहिए, कभी मेकअप के लिए चाहिए। ऐसी लड़का है, यदि लड़की अच्छा कमाती है तो लड़का कहता है भाई अब इस बार मोबाइल के लिए दो, अगली बार बुलेट लेनी है, बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी बार कहीं घूमने जाना है। इस तरीके से पैसे की डिमांड बढ़ जाती है, और उसी को दबाने की कोशिश करते हैं जो हायर अर्निंग मेंबर है। बिल्कुल। दोनों में से एक में कोई होगा। अब आज के टाइम में ये हो गया कि एक तो आपका परमानेंट है और एक कैजुअल रिलेशनशिप, हाँ। बैकअप रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, नया नाम दे दिया। बिल्कुल सर। तो अब एक एक दो दो तीन तीन रिलेशनशिप में बच्चे रह रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, आपसे अच्छा ऑप्शन मिल गया हाँ, तो उधर डाइवर्ट कर जाते हैं, सही बात है। नहीं मिला वहां धोखा मिल गया तो आपके पास आ गए, और यदि कुछ नहीं मिला, आपने पैसा देना बंद कर दिया तो आप पुलिस के पास चले गए। अब पुलिस भी क्या करती है, पुलिस बात सुनती है, वो देखती है कि लड़की के पास तो कुछ है नहीं, लड़के के पास पैसा है, उठा करके उसने आपके इलीगल रिलेशनशिप की एफआईआर बुक कर लेती है, और फिर आपको बताती है कि भाई साहब हुआ क्या है। तब तक आपके अगेंस्ट एक ऑफेंस बुक हो चुका होता है, जी। और उस ऑफेंस को सेटल करने में आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आपको पहले जमानत करानी पड़ेगी, फिर आप उसमें
इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनोगे। बिल्कुल। अब आईओ यदि अक्लमंद है, अच्छा है, जो तुम्हें फेवर करता है तो ठीक है, और खाने पीने वाला है तो जो जितना पैसा दोगे उतनी फेवर करेगा। सही बात है। तो ये जा करके अब रेमेडी की बात करते हो कि रेमेडी किसको कितनी मिली हुई है। रेमेडी जो ज्यादातर मिली हुई है लॉ में, वो लड़कियों को ज्यादा रेमेडी मिली हुई है, क्योंकि सर हमारा जो एक पहला। मैं आपको रोकना चाहूंगा। हाँ, मेरा एक बहुत इसमें सवाल ये उठ रहा था कि सर जैसे जो अब लिव इन नाम का जो वर्ड आया है, लिव इन में हम लोग सपोर्ट भी करते हैं लिव इन को, तो जब लिव इन आ गया है, आप लिव इन में रह रहे हैं, उसके बाद फिर 3-4 साल लड़की उसके ऊपर रेप का झूठा आरोप डाल देती है, सब डाल देती है और लड़का जेल चला जाता है, एक्चुअली उसका क्या रेमेडी है? कानून जो बोलता है ना, इसी बात को मैं जवाब दे रहा था, पर आपने सवाल कर लिया, ये दूसरे तरीके से कर लिया। जब आपने 4 साल रिलेशनशिप में रहे, जी। आप वादा करते रहे मैं शादी करूंगा, हम दोनों बहुत अच्छा प्यार करते हैं, क्या किया नहीं आपने, लेकिन ये अंडरस्टूड हो गया कि 4 साल आप रिलेशन में थे, जी। तो आपने एक वादा किया कि आप शादी करेंगे, लेकिन शादी कर नहीं रहे हो आप। या लड़की चाहती है कि आपके ऊपर एक एफआईआर कर दी जाए और शादी के नाम को आपको मजबूर किया जाए, बिल्कुल। और नहीं करते हो तो आप पैसा दो। तो ये तो कोर्ट में कई बार चीजें आई हैं कि एक एक लड़की 2-2, 3-3 लड़कों को एक्सटॉर्शन कर रही है बिल्कुल। सेम टाइम में। एक आपको भी कर रही है, एक किसी दूसरी जगह कर रही है, एक तीसरी जगह कर रही है बिल्कुल सही। कि भाई जो भी सेट हो जाए, या तो सेट हो जाए, नहीं तो पैसे दो। और लड़के, क्योंकि उनको कानून में उतनी प्रिविलेज नहीं है, बिल्कुल सर। भाई वो बलात्कार का केस वो फाइल नहीं कर सकते, बिल्कुल। वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हैं यदि लड़की लड़ाई झगड़ा कर रही है। ये रेमेडी लड़कों के लिए मिली हुई है। या मेंटल टॉर्चर का कर सकते हैं कि लड़की मेंटल टॉर्चर कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। आजकल तो बहुत सारे मर्डर भी हुए हैं इसमें, बहुत बहुत मर्डर। ठीक है ना। इवन आप तो लड़के लड़कियों की बात करते हो, मैरिड लड़कियां, मैरिड लेडीज भी इस Involved है उसको यूज कर रही हैं, इस टूल को। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब समाज में बदलाव के साथ साथ आ रही हैं। आप समाज उनको फेस कर रहा है, और धीरे धीरे और बड़ी होंगी ये, अभी तो कम लेवल पे हैं, जी। आगे आने वाले टाइम में इसकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। जी। तो इसमें कानूनी दाव पेच से ज्यादा आपको अपनी शिक्षा के टाइम पे ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक मेरा कैरियर नहीं बन जाता मैं इन चक्करों में पड़ू ही ना। नहीं पढ़ूंगा, सही बात है। और आप अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक अच्छी इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप में जाएं, पत्नी के साथ अपना पूरा पति धर्म निभाएं, ना कि गर्लफ्रेंड पालें फिर उसका बवाल भी पालें। सही बात। ये युवाओं को सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। क्योंकि कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। उसकी कीमत है। आप इलीगल रिलेशनशिप ऐसे नहीं आएगी, आपको उसका प्राइस देना पड़ेगा। अब प्राइस यही है, या तो मेंटल टॉर्चर आप आओगे, पता लगा लड़की ने आपको चारों तरफ से घेर लिया, तो बहुत से लड़के आत्महत्या कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात। या लड़की भी कर लेती है, भाई आपने उसका सारा भंडा फोड़ दिया, उसके पिताजी को बता दिया, भाई को बता दिया, सबको बता दिया, पता लग गया, सारी कहानी तो उसने फिर अब नहीं उसको कोई रास्ता दिखाई दे रहा तो सुसाइड कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें टाइम के साथ एमर्ज हो रही हैं, नई चीजें निकल रही हैं। आई होप आपको जवाब मिला मेरा होगा। क्वेश्चन और था इसमें कि अब जैसे अब सपोज लिविंग इतना ओपन हो गया है, आजकल जितने नेता अभिनेता ये जितने भी जो भी बड़े बड़े बंदे हैं, लोग हैं, सबके पास गर्लफ्रेंड हैं, ज़्यादातर देखता हूँ मैं। तो कोई ऐसी रेमेडी दे सकते हैं क्या, जैसे कोई लड़का लड़की लिव इन में आ गए, अब लिव इन में आने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए लड़के को कि वो ताकि कानूनी दौरे में कहीं फंस ना जाए? एक्चुअली जब आप रिलेशनशिप की बात करते हो और लॉन्ग टर्म एक साथ रहने की बात करते हो, तो लिविंग का एक सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। अच्छा। लिविंग का एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेना चाहिए। अच्छा। उस कॉन्ट्रैक्ट को और कुछ नहीं तो नोटराइज तो करा लो, या बेहतर तो यह रजिस्टर्ड कराओ, रजिस्टर्ड नहीं करा रहे हो नोटराइज करा लो। और उसके बाद कम से कम ये कंफर्म हो गया कि आप दोनों रजामंदी से लिविंग में आए, बिल्कुल सही। एक दूसरे के एग्रीमेंट से आए हो। तो कल को आप ये नहीं आपके ऊपर केस डाल सकते कि मैरिज का वादा किया था लेकिन मैरिज नहीं कर रहा है। तो आपको पूरी तरीके से लीगलिटी फॉलो करते हुए रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सर अगर कोई युवा हमारे आते हैं यहाँ पर इस मामले को लेकर के, तो क्या यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनका? हाँ, वो जहाँ रहते हैं, जहाँ का वो है वहाँ भी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन किसी भी जगह हो सकता है। अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि वो पर्टिकुलर कोर्ट में ही होगा, कहीं भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों आप आइए यहाँ पर, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम या असुविधा हो रही है तो लिव इन में रहने से पहले कोई
घने जाल में फंसने से पहले अगर उसका रजिस्ट्रेशन आप करवा